तो पूर्व और दक्षिण में रूस की सेना आगे बढ़ रही है। ऐसे में यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में भी हमले की आशंका बढ़ गई है, जिसके चलते आम लोग वहां भी रूस के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। राइफल के सहारे सुपर पावर से लड़ने का हौसला दिखा रहे हैं। कतार में खड़े लोगों की ये तस्वीरें पश्चिमी यूक्रेन के लीव शहर की हैं। यहाँ रूस से लंबी जंग लड़ने की तैयारी हो रही है। घर घर हथियार रखने की कोशिश शुरू हो गई है। लीव की ये इमारत हथियार सप्लाई करने वाली कंपनी का स्टोर है, जिसके बाहर आम लोगों की लाइन लगी है। जेलेंस्की सरकार ने जो मार्शल लॉ लगाया है, ये उसका नतीजा है। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रूस से लोहा लेने के लिए विदेश से भी लौटे हैं। इस गन स्टोर के बाहर लोग इसी तरह सुबह से अपने नंबर का इंतजार करते हैं। फिर उनके लाइसेंस वाले दस्तावेजों की जांच होती है और एक एक कर लोगों को अंदर जाने की एंट्री मिलती है। जब ये बाहर निकलते हैं तो इनके हाथ में बंदूकें और कारतूस होते हैं। इस वक्त हम यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव में हैं। लगातार रूस के साथ चल रही लड़ाई के बीच खतरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लंबी कतारें लग रही हैं वेपन की दुकानों के आगे। ये स्टवोल का स्टोर है जो कि यूक्रेन की एक सबसे बड़ी हथियारों की चेन है और ऐसे में बड़ी लाइन लग रही है यहाँ पर लोगों की जो अपने लाइसेंस के साथ यहाँ से हथियार लेने के लिए आए हैं। और हाल ही में जो यूक्रेन की सरकार है उसने मार्शल लॉ के साथ साथ इस चीज़ की परमिशन भी दे दी है कि लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए हथियार ले सकते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग हथियार लेने के लिए यहाँ पर आए। द यूक्रेनियन गवर्नमेंट हैज अलाउड सिटीजन्स टू कीप द वेपन फॉर देयर प्रोटेक्शन। Just so you understand, Ukrainians have the ability to have weaponry on hands, but until a few days ago this weaponry was just for hunting and there was no law for personal protection of Ukrainians. Now the government has passed the law that you can protect yourself, your family, your close ones against the invaders, against the Russians. There is no such law until now, as far as I know, for protecting against marauders, but you can protect yourself and your loved ones with a gun in hand. हर किसी को डर है कि न जाने कब उनके मुल्क में चल रही लड़ाई उनके घर परिवार के दरवाजे तक आ जाए। हालांकि लीव में लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कीव पर रूस का कसता शिकंजा देख यहाँ भी लोग शहरी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। युवा युद्ध के मैदान में मोर्चा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी सेना की मदद के लिए श्रमदान भी कर रहे हैं। ये लीव की एक पब्लिक लाइब्रेरी है। इसके भीतर का हाल देखिए। यहाँ कभी किताबें रहती थी, लेकिन फिलहाल युद्ध के माहौल में यहाँ सिर्फ फौजियों के लिए ड्रेस तैयार हो रही हैं और आम लोग यहाँ 6 से 7 घंटे तक देश की सुरक्षा के नाम पर काम कर रहे हैं। सैनिकों के लिए कैमोफ्लेज नेट बनाए जा रहे हैं। इस तरह के नेट आमतौर पर सैनिकों के लिए पोजीशन लेने, एयर डिफेंस गन या आर्टिलरी गन पोजीशन को कवर देने के काम में आती है। लोगों का कहना है कि सेना के जवानों के लिए इस तरह के नेट खार्किव और सूमी में नहीं बनाई जा सकती, इसलिए यहाँ लीव से तैयार कर इसे युद्ध के मोर्चे पर भेजा जा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।